हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। इंडियन मीडिया शॉक टू सी डेंजरस पाकिस्तानी वेपन्स, इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट वार्न इंडियन मीडिया। ओ माय गॉड, आज की वीडियो में कुछ बहुत ही खास होने वाला है। कल जो हमने वीडियो देखी थी उसके अंदर जो एयर चीफ मिनिस्टर है वो बात कर रहे थे, एयरफोर्स के जो चीफ हैं, और हमें उनकी बात काफी सही लगी। उन्होंने काफी अच्छी बातें करी, काफी सेंसिबल बातें बता रहे थे वो, कि मतलब इंडियन पॉलिटिशियंस या फिर जो इंडियंस है वो काफी टाइम से सोच रहे हैं कि हमें ऐसा कोई एयरक्राफ्ट बनाने चाहिए, या हमें फोर्थ जनरेशन, या हमें क्या करना चाहिए, पर अब तक वो चीज हो नहीं पा रही है। मतलब काफी टाइम ऐसा हो चुका है, पाकिस्तान ने वो कर भी लिया। पाकिस्तान हमसे 10 मतलब एक डिकेड आगे हो चुका है। ये सब बातें हमने कल की वीडियो में देखी थी और हमें काफी सही लगी थी। देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो जो पाकिस्तान मीडिया है वो इंपोर्ट करने वाली है जे फाइटर जेट को चाइना से। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पाकिस्तान अपने मिलिट्री पावर में ऐड करने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दिल्ली में आज मोदी जी बूथ जीतने का मंत्र दे रहे थे कार्यकर्ताओं को। अगर बूथ जीतने का ये मंत्र पूरा हो गया हो तो जरा देश को जीतने और जिताने का मंत्र भी पढ़ लिया जाए। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, आर्म्स कंट्रोल की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अगर वक्त मिलता है, अभी कुंभ भी नहाने जाना है मोदी जी को, थोड़ा सा अगर वक्त मिल जाए तो पढ़ लें। पाकिस्तान कुछ खतरनाक मिसाइलें तैयार कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है, और ये सब कुछ भारत पर गंभीर खतरे के रूप में देखा जा सकता है। और देखा जा सकता है नहीं, देखना चाहिए, क्योंकि आर्म्स कंट्रोल की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान का हर कदम भारत के लिए चिंता का सबब है। भारत को ध्यान में रख करके ही पाकिस्तान अपने डिफेंस प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहा है। अब क्रमबद्ध तरीके से एक एक आज तथ्य सुनिएगा। विश्लेषण आज मेरे हवाले नहीं है, आप करिएगा विश्लेषण। दरअसल शाहीन 3 के सफल परीक्षण के बाद मिसाइल प्रोग्राम को और आगे बढ़ा रहा है। शाहीन 3 की ही रेंज 2750 किलोमीटर है, यानी भारत का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो शाहीन 3 की जद में ना आता हो। अब ये शाहीन 3 मिसाइल कब और घातक हो जाती है, जब इसके वॉरहेड के बारे में आप जानते हैं। 170 प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं, जो पिछली रिपोर्ट थी उसके मुताबिक। अब वो संख्या बढ़ गई हो तो कहा नहीं जा सकता। 170 प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड, ये भारत के सारे इलाकों को, मतलब जितने क्षेत्र हैं दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, सबको नष्ट करने में सक्षम है। जो आर्म्स कंट्रोल की रिपोर्ट है वो सिर्फ भारत को नहीं, भारत को तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि विश्वगुरु यहां बैठे हुए हैं, अविनाशी हैं, आंख बंद करके सब कुछ समझ जाएंगे, नष्ट कर देंगे। भारत को चिंता हो ना हो, अमेरिका को 7 समंदर पार अमेरिका को चिंता हो रही है। अब जो डेवलपमेंट है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और मिसाइल प्रोग्राम्स का पाकिस्तान के, वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने जद में ले रहा है। अच्छा। और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का हर क्षेत्र पाकिस्तान के पहुंच में आ रहा है। वो किसी भी क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है। पाकिस्तान पर अमेरिका तो कुछ प्रतिबंधों के बारे में विचार भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत में सब कुछ अच्छा है। पाकिस्तान भूखों मरने वाला है, यही आप यहाँ के चैनल्स पर देखते हैं और आगे भी देखते रहिएगा। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। J-31 कई चर्चा नहीं है। J-31 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान। चीन से ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। सिर्फ खरीदने नहीं जा रहा, पायलट जो है लड़ाकू विमानों के, उनकी ट्रेनिंग चीन में स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, बहुत एडवांस ट्रेनिंग है वो। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-31, ये J-31 जो F-35 है, अमेरिका का अत्याधुनिक फाइटर जेट स्टील्थ,
उससे भी बेहतर माना जा रहा है, वो इसके पास आएगा। लेकिन उतने पे संतुष्टि नहीं है अभी पाकिस्तान की। पाकिस्तान टर्की से कान जो उसने डेवलप किया है 5th जनरेशन, वो भी है वो स्टेल्थ भी, फाइटर जेट, हाँ, उसकी भी सौदेबाजी करने जा रहा है, उस पर भी मुहर लगने वाली है इस्लामाबाद में। अब उससे कान भी खरीदेगा, यानी 2 देशों से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास आएंगे। अभी कितने साल आगे बढ़ रहा है इसको समझेंगे अभी आगे। इसके अलावा लेकिन टर्की से संबंधों में कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है। टर्की से ड्रोन, जब ड्रोन का हम नाम लेते हैं तो अडानी वाला ड्रोन याद आ जाता है। आ रहे थे, पहला ड्रोन परीक्षण हुआ, क्रैश कर गया, क्रैश कर गया सन्नाटा था। है। लेकिन पाकिस्तान टर्की से ड्रोन ले चुका है। हाँ, पाकिस्तान टर्की से नेवी के लिए युद्धपोत ले चुका है। अच्छा, अब लड़ाकू विमान की बारी। विमानों कान के की। साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रोसेस चल रहा है। भारत का एक प्रोजेक्ट है तेजस, रक्षा मंत्रालय ने इनको ऑर्डर कर दिया कुछ विमानों का। तो अमेरिका की जीई से बात हुई। जीई का एक इंजन था F404, उस इंजन को लगा करके तेजस को कंप्लीट किया जाए, वो थर्स्ट उससे मिल जाए। उसका IN-20 आगे जोड़ दिया गया, जो है भारत को जो इंजन आएगा उसका नाम थोड़ा स्वदेशी टाइप का करने के लिए IN-20 आगे जोड़ दिया गया। वो इंजन आने की प्रक्रिया जीई से साइन हुआ था यूपीए की सरकार में, वो भी काम इस समय नहीं हुआ, 14 के बाद, इसलिए बड़ा क्लियर करता चल रहा हूं, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। यूपीए के टाइम में हुआ। वो इंजन आते आते ऑर्डर बढ़ता गया, सप्लाई नहीं हुई। ये पहला ऐसा मामला दिखेगा कि सप्लाई नहीं हुई लेकिन ऑर्डर बढ़ता गया। ऑर्डर बढ़ते बढ़ते 40 का हो गया और बड़े मुश्किल से 18 विमान के आसपास की सप्लाई हो पाई। अच्छा, 2020 में कुछ तेजस के विमान एयरफोर्स का हिस्सा हो गए। 23 में तो मोदी जी उड़ गए उसमें बैठ करके। उसी 23 में जीई के साथ 99 इंजन की डील हुई। $716 मिलियन की डील थी ये। इस डील के बाद लगा कि अब तेजस उड़ेगा, क्योंकि मीडिया में तो खूब उड़ चुका था, तेजस उड़ेगा, चीन और पाकिस्तान थर्राएंगे, कांपेंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे, गिर जाएंगे, खूब हो चुका था। लेकिन तेजस नहीं आ रहा था। 99 की डील हुई, उम्मीद जगी। इसकी सप्लाई 23 में हो जानी थी, 20 में डील हो गई, 23 में सप्लाई हो जानी थी। 23 की सप्लाई अटक गई। यहां तक कि मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहां भी उन्होंने सवाल उठाया कि भाई सप्लाई तो कर दो, इंजन तो दे दो आप लोग तेजस वाला, लेकिन नहीं आई। अब तारीख पर तारीख जी ने जो इंजन तेजस के थे उसको भारत के कोर्ट जैसा जो है लटका दिया। फिलहाल जो लेटेस्ट तारीख है वो भी आपको बता दूं, अभी भी इंजन आया नहीं है जब ये वीडियो आप तक आ रहा है। अप्रैल 2025 से जी ने कहा है कि हम इंजन की सप्लाई शुरू करेंगे। अच्छा, अप्रैल 25 से शुरू करेंगे। ये है उस 5वीं पीढ़ी के जवाब में भारत का मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के पास जो 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों का जखीरा पूरा वो बनाने की तैयारी में है, उसके जवाब में भारत का मुंहतोड़ जवाब है कि आंख आसमान की तरफ किए, टकटकी लगाए, जैसे भारत में 80-81 करोड़ लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते हैं, वैसे ही HAL जी के इंजन का इंतजार कर रहा है। लेकिन जब बात आती है प्लूटोनियम आधारित न्यूक्लियर वॉरहेड की, तो फिर पाकिस्तान वहां पर खतरनाक नजर आने लगता है। जिस देश में अब भाड़े की सैनिक, जिसको अग्निवीर योजना को भाड़े के सैनिक बोला गया ना, इस देश के विपक्ष ने भी कहा कि भाड़े के सैनिक तैयार कर रहे आप 4 साल वाले। तो जब फौज ही उस दिशा में लेके जा रहे हैं तो अभी हम कैप्टन और मेजर की गिनतियों पर नहीं जाएंगे। लेकिन यह विषय बड़े चिंता का है, इसीलिए मैंने कहा कि ऑथेंटिक रिपोर्ट है, वक्त मिले तो मोदी जी पढ़ लीजिए, नहीं तो अपने किसी सचिव से पढ़वा लीजिए, आप सुन लीजिए। मैंने इस वीडियो में कहा था कि एनालिसिस का हिस्सा आपके जिम्मे में दे रहा हूं।
आज की वीडियो तो यार बहुत ही ज्यादा मतलब शॉकिंग थी, क्योंकि जो बोल रहे थे, जो स्पोक्स पर्सन थे, वो प्रॉपर एड्रेस कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर को। वरना जनरली क्या होता है, लोग कहते थे कि मीडिया ऐसा कर रही है, कि वहां के पॉलिटिशियंस ऐसा कर रहे हैं। जनरली हम ऐसी ही बातें सुनते हैं कि वहां इंडिया में ऐसी चीजें हो रही हैं, पर कोई कभी ऐसे डायरेक्ट एड्रेस नहीं करता। पर आज की वीडियो में वो बार बार नाम ले लेके बोल रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, आपने आके ऐसा नहीं किया, आपने वो नहीं किया, और सारी कमियां बताई कि कमी रह कहाँ रही है। अगर तुम लोग डील कर रहे हो तो 10 साल हो गए उस डील को किए हुए, पर अब तक कोई सप्लाई नहीं हुआ है, कुछ हो नहीं पाया है, तो क्या प्रॉब्लम है। वो सारी चीजें इन्होंने इस वीडियो के अंदर शेयर करे हैं। पर हाँ, आज की वीडियो काफी नॉलेजेबल थी। आज की वीडियो वाकई में एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने इंडियन मीडिया के साथ साथ इंडियन पॉलिटिशियंस की भी बहुत ज्यादा जो है वो इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। और जिस तरीके से वो साफ नाम ले लेके बोल रहे थे कि मोदी साहब, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने सचिव से, किसी से पढ़वा के उसे सुन ले कि क्या कुछ जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है और वहां की जो जितनी भी मिलिट्री पावर है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। ये तो हमने पहले भी काफी सारी वीडियोस में देखा है कि J-31 जो फाइटर जेट है वो इंपोर्ट किया जा रहा है चाइना से। तो ये आई थिंक खबरें जो है वो अक्सर हम सारी वीडियोस में सुनते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ऐसे काफी सारे वेपन्स भी तैयार कर रहे हैं और वो भी खुद अपने ही देश में उनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया के साथ साथ इंडियन पॉलिटिशियंस को भी इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिशियन इस तरह के काम करेंगे तो फिर मीडिया तो उसे उछालेगी ही। तो आई थिंक आज की वीडियो काफी ज्यादा आई ओपनिंग थी, तो हमें तो बहुत पसंद आई और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।